हम एग्रीकल्चर में इतना आगे होने के बावजूद भी हमारे किसान उस तरीके से आगे नहीं आ पा रहे हैं जैसे कि और देशों में। पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक्स और बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। मेरा जो प्रयास है वो यही है कि हमारे देश के किसानों को इन सारी टेक्नोलॉजी के साथ आगे लाने का। अभी हम चेरी टोमेटो, सारे लेट्यूसेस हमारे पास 4-5 वैरायटी के, बहुत सारी इंग्लिश वेजिटेबल्स जितना अभी हमारे इंडिया में लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारी हमारे यहाँ फार्म पे हो रही हैं। हमारी एक वेबसाइट भी है जिसके थ्रू हम इसको कर रहे हैं। कस्टमर हैं वो हमारे फार्म से भी इसको लेकर के जाते हैं। पहले मार्केट को समझना है, उसके बाद एग्रीकल्चर में आना है। कृषि के क्षेत्र में जब महिलाओं की भूमिका की बात होती है तो जो पहली छवि दिमाग में आती है खेत में काम करते हुए एक महिला की, तो उसमें अधिकतर लोग महिलाओं की भूमिका एक मजदूर के तौर पर ज्यादा देखते हैं। लेकिन अब महिलाएं जो हैं इससे कहीं ज्यादा आगे आ चुकी हैं इस क्षेत्र में, और वो अब एग्रीप्रेन्योर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिनका नाम है सोना मिश्रा, जो रहती तो मेट्रो सिटी में है लेकिन गाँव में आधुनिक तरीके से खेती कर रही हैं और दूसरे लोगों को भी इसके माध्यम से जोड़ रही हैं। सोना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में आज। सोना जी, ये बताइए, एक तरफ बहुत से लोग हैं जो गांव छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, खेती को छोड़ भी रहे हैं, और आप अपनी पढ़ाई के बाद एक मेट्रो सिटी में रहते हुए गाँव में आना और वहाँ पर खेती करना। मैंने बायोटेक से पढ़ाई करी हुई है, जिसका एक पार्ट होता है एग्रीकल्चर पार्ट भी है हमारा, जिसमें हमें एग्रीकल्चर के बारे में भी बेसिक विद टेक्नोलॉजी हमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई में करा था, और उसके बाद मैंने जो रियल लाइफ में हमारे किसानों की आज की समस्या चल रही है, जिस तरीके से बाहर के देश, हम एग्रीकल्चर में इतना आगे होने के बावजूद भी हमारे किसान उस तरीके से आगे नहीं आ पा रहे हैं जैसे कि और देशों में तो इतना एग्रीकल्चर ना हो, उसके बावजूद भी वो लोग पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक्स और बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। लेकिन अभी हमारे किसान इन सारी टेक्निक से कहीं पीछे छूटे हुए हैं। तो मेरा जो प्रयास है वो यही है कि हमारे देश के किसानों को इन सारी टेक्नोलॉजी के साथ आगे लाने का। अभी देखिए, ये तो मतलब हमारे किसानों के बिना तो ये संभव ही नहीं है कि मैं अकेले ये सब कुछ कर पाऊँ। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जो कि किसान हैं, बहुत सारे किसान भाई भी हमारे साथ हैं जिनके बिना ये संभव नहीं है। मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे खेती होती है। मुझे खेती तो इन्हीं लोगों से सीखने को मिली है, लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी को कैसे डालना है वो मैंने सिर्फ डाला है यहाँ पर। और मेरी यही कोशिश है कि हमारा देश भी इज़राइल और जैसे बड़े बड़े देशों में जैसे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी पहचान बनाई है उन्होंने, वैसे ही हमारे देश में भी बनाई जाए। और बहुत सारी समस्याएं अभी एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, जैसे कि हमारी ज़मीन, बहुत सारी बंजर ज़मीन है, वहाँ पर हम कैसे खेती को संभव बनाएं। उसके लिए मेरा प्रयास था कि हाइड्रोपोनिक फार्म लगाएं वहाँ पर। तो मैंने ऐसा ही फार्म हमारे कोसी ज़िले में बहुत सारी बंजर ज़मीन है, वहाँ का पानी बहुत ही खारी है। एक समस्या तो ये है कि वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा खारी है, उसका बहुत ही हाई टीडीएस रहता है, जहाँ पर खेती संभव नहीं हो पाती है। तो मैंने उसके लिए वहाँ पर हाइड्रोपोनिक फार्म लगाया अपना। और इसके अलावा अभी और कैसे कैसे करके हम क्या क्या टेक्नोलॉजी डाल करके एग्रीकल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं, यही मेरा प्रयास है वहाँ पर। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद रिसर्च में गए, फिर उसके बाद खेती में आ जाना। खेती शुरुआत आपने कब से की, कैसे हुई इसकी शुरुआत? देखिए, खेती की शुरुआत मैंने करी है 2021 में। मैंने जब देखा ये सारी जो प्रॉब्लम चल रही हैं अभी खेती में, हमारे पास इतनी एग्रीकल्चर फील्ड है, आपको भी पता है भारत के पास इतना बड़ा एरिया है एग्रीकल्चर का, और उसमें हम बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस तरीके से और देश अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर टेक्नोलॉजी को डाल करके, वो नहीं हो पा रहा है। मेरे दिमाग में यही विचार आ रहा था कि किस तरीके से इसमें मेरा क्या इनपुट हो सकता है और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मैंने इसीलिए इस फील्ड को चुना, और देखिए मैं कितना योगदान दे पा रही हूँ अपनी पढ़ाई का, और अपने प्रयासों से मैं कितना आगे बढ़ा सकती हूँ एग्रीकल्चर को, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्रयास जारी है इसी दिशा में। तो ये प्रयास 21 से जो शुरू हुआ, इसका विस्तार कितना हुआ अब?
देखिए तक? अभी मैंने शुरू किया था ये एक छोटा सा फार्म, मैंने रूफटॉप फार्म लगाया था। मेरा बैकग्राउंड रिसर्च रहा है, तो मुझे पहले ये था कि एक छोटा सा सेटअप पहले मैं लगा करके देखूं कि वाकई में ऐसा संभव हो पाएगा। मैं इसको बड़े स्तर पे ले जाने से पहले उसकी एक प्रयोगशाला बनाना चाहती थी। वो मैंने बनाया नोएडा में, एक बिल्डिंग की छत पे मैंने बनाया। वहाँ से मेरा ये विचार था कि हम इसमें मल्टी सिटी में ऐसे ही सारे रूफ़ पे इसको लगा करके इसको बढ़ाएंगे। उसके बाद हमने फिर मथुरा ज़िले में मैंने वहाँ पर देखा कि एक बंजर ज़मीन का बहुत बड़ा सा एक पैच था, लगभग 15 एकड़ की ज़मीन का। तो मैंने वहाँ से ये सोचा कि अगर मेरी ये टेक्नोलॉजी इस बंजर ज़मीन को हरा भरा कर सके तो लोगों के लिए ये एक प्रेरणा बनेगा। जैसे कि हताश हो जाते हैं लोग कि हमारी बंजर ज़मीन है, वहाँ की उर्वरक क्षमता ख़त्म हो गई है, लेकिन वहाँ पर भी हमने इसको संभव बना पाया। हमारा 5 एकड़ का फार्म वहाँ पर है अभी। तो उसमें हमने सारी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के लिए ये फार्म सेटअप कर दिया है अपना। अभी आप लोग ये जो पॉली हाउस है आपके, यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेबल ले रहे हैं? काफ़ी तो आपके टोकरी में दिख रही हैं। बिल्कुल इसी बेबी तरीके कॉर्न, हाँ बिल्कुल जी। इसी तरीके की वेजिटेबल्स अपने हैं यहाँ हमारे। की जो वेजिटेबल्स हैं, जो प्रोडक्शन अभी आप लोग कर रहे हैं, उनके नाम बताएं, क्या क्या है? अभी हम चेरी टोमेटो, सारे लेट्यूसेस, हमारे पास 4-5 वैरायटी के लेट्यूसेस होते हैं, हर्ब्स होती हैं। तो बहुत सारी इंग्लिश वेजिटेबल्स जितना अभी हमारे इंडिया में जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सारी हमारे यहाँ फार्म पे हो रही हैं। रेड येलो बेल पेपर है हमारे पास, जुकिनी है, और कुकुम्बर, इंग्लिश कुकुम्बर है हमारे पास। बेबी कॉर्न दिख रहा है अभी। बेबी कॉर्न है हमारे पास, कैबेज। स्वीट कॉर्न है हमारे पास, और बाकी हम लोग जनरल वेजिटेबल्स में भी स्पिनच है जैसे, और ग्रीन लीफी, तो लगभग सारी वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास गार्लिक भी हम कर रहे हैं। अच्छा, तो इनको बेचते कहाँ पे है फिर? ये जो इतना आपका प्रोडक्शन है हमारा ये सारा दिल्ली एनसीआर की मार्केट में ही सारे हमारे यूजर्स हैं, वो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा सारा मार्केट जो है वो एनसीआर ही है। इनको बेचने का मॉडल क्या रहता है? जैसे एक जो खेत से किसान है वो मंडी भी ले जाता है, कुछ लोग रिटेल डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाते हैं, आपका मॉडल क्या है? देखिए हमारी एक वेबसाइट भी है जिसके थ्रू हम इसको कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे कुछ जो कस्टमर हैं वो हमारे फार्म से भी इसको लेकर के जाते हैं। आप ये बताइए कि जब शुरुआत की होगी तो चुनौतियां भी कई सामने आई होंगी, अभी भी शायद चल रही होंगी। तो पहले तो घर की चुनौतियां, जहाँ पे हम बात करते हैं ना कि भाई हस्बैंड है, घर में बाकी फैमिली है, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? क्या उनकी तरफ से आपको मिला सहयोग? देखिए सहयोग के बिना तो मेरे लिए संभव ही नहीं था। घर से सभी लोगों का सहयोग तो था ही। उसके बाद जब मैं इस दिशा में आई तो मैंने देखा कि चैलेंजेस तो बहुत हैं। कहते हैं वाकई में जिस तरीके का किसान एक संघर्ष कर रहा है, वो मैंने इस फील्ड में आकर के मैंने खुद भी महसूस करा कि बहुत ही संघर्ष है। वो असली संघर्ष मुझे तभी समझ आया जब मैं इस फील्ड में आई। मैंने देखा कि किसान वाकई में कितनी मेहनत करता है, और उस मेहनत का उसको वो फल नहीं मिलता है, किस तरीके से वो हताश होता है, ये भी मैंने इस फील्ड में आकर के ही समझा। तो मेरा बस यही प्रयास है, मेरा जो भी प्रयास है वो अपने किसानों के लिए कुछ टेक्नोलॉजी के साथ उनके लिए कुछ अच्छा करने का है। युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, और इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी एक और सलाह है कि इस फील्ड में आने से पहले हमें अपनी मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें पहले मार्केट को समझना है, उसके बाद एग्रीकल्चर में आना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है जहाँ से हमारे किसान जो है वो हताश हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर सुना सोना मिश्रा जी को, जिन्होंने बताया कि कैसे आखिर उन्होंने खेती की दुनिया में, खेती किसानी की दुनिया में कदम रखा, कई चुनौतियों का सामना किया। अभी भी समय समय पर कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो अपना एक मॉडल तैयार किया है, जो भी यहाँ पर उत्पादन होता है उसको सीधे कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाना है, यानी उपभोक्ता तक कैसे पहुँचाना है, उसके ऊपर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। सोना जी, आप अपना कोई नंबर अगर देना चाहें, ताकि जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर इस पूरे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, क्योंकि जैसा आप कर रहे हैं यहाँ पे संरक्षित खेती, इसके बारे में जानना चाहें, खेती के इस मॉडल के बारे में, तो आपसे संपर्क करें। हम चाहेंगे आप अपना नंबर अगर देना चाहें उन्हें कोई। बिल्कुल, हमारा नंबर है 8178 021
225। ये मेरा मोबाइल नंबर है। जो भी खेती के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, हाइड्रोपोनिक के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, वो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। और हमारी एक वेबसाइट भी है www.nutrileaves.com, जहाँ से आप हमारे फार्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने, सोना मिश्रा ने, अपनी पहचान जो है एक एग्रीप्रेन्योर के रूप में बनाई है और अब वो इस संरक्षित खेती को, इस पॉली हाउस में जो खेती हो रही है, यहाँ पर कई तरीके की जो वेजिटेबल्स हैं, एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं, उनका उत्पादन कर रहे हैं। चेरी टोमेटो, यहाँ पर बेबी कॉर्न भी आपको मिलेगा, तमाम तरह की ये चीज़ें। और उसके बाद इन चीज़ों को सीधे उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लिया जाता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।